जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार जनरल स्टडी बिहार सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर आए हैं और आज की ये जो क्लास है ये वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं। अर्थात इससे जो है आपका जितना भी अभी तक आपने स्टडी किया है वो सब वन लाइनर के माध्यम से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं और क्लास को अंत तक देखिएगा, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जहां पे भी डाउट होता है वो सभी एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये पूरी रिवीजन क्लास होने वाली है। अभी तक जितना भी आपने कंप्लीट वीडियो में अभी जितनी भी तैयारी किया है वो सभी आपका कवर होने वाला है। छोटे छोटे जो डेट्स होती हैं, डाटा होता है जिसको आप याद नहीं रख पाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। ये बिहार स्पेशल की क्लास है, ये भी आप याद रख सके। बिहार स्पेशल है, यहाँ पे बिहार का स्पेशल जितना भी क्लास हो सकता था क्लास में करवाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये सभी को क्लास बहुत पसंद आएगी। और क्लास पसंद आए तो सभी क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास की PDF भी मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए पता तो सबको है कब मनाया जाता है, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो डाउट में रहते हैं कि 15 नवंबर रहेगा या 22 मार्च रहेगा। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि 22 मार्च 1912 में बिहार का गठन होता है, लेकिन 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग होता है, इसलिए भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आज की क्लास में आपको पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। पहला नंबर है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बिहार की राजधानी। बिहार की राजधानी कहाँ है? ये बिहार की राजधानी पटना में है। आप सभी को पता है बिहार की राजधानी पटना है। और अगर प्राचीन काल में बात करेंगे तो प्राचीन काल में बिहार में सबसे बड़ा महाजनपद था मगध। ने सुना होगा, इस सबसे पुराना जो महाजनपद था और सबसे बड़ा महाजनपद था मगध, जिसकी राजधानी भी क्या हुआ करती थी? प्रारंभ में गिरिव्रज राजगृह होती थी, लेकिन बाद में पाटलिपुत्र हो गई और उसी को पुरस्पुर भी कहते थे और बाद में पाटलिपुत्र को ही पटना बोलने लगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, ये बिहार की राजधानी है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की बात करेंगे तो ये भी पटना में स्थित है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? अब यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि बिहार की राजभाषा एक है या दो है। कई बार क्या होता है कि बिहार की राजभाषा में हिंदी तो सबको पता है कि हिंदी है, लेकिन उर्दू कर देते हैं भोजपुरी, मतलब उर्दू की जगह भोजपुरी लगा देते हैं बहुत लोग कि बिहार का राजभाषा भोजपुरी है, लेकिन आपको ये गलत नहीं करना है। बिहार की जो राजकीय भाषा है वो दो भाषाएं, हिंदी और उर्दू। ये भी आपको डाउट नहीं रहना। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष कौन सा है बिहार का? बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। बिहार का राजकीय फूल क्या है? बहुत बार आपसे पूछते हैं कि बिहार का राजकीय फूल क्या है, तो ये है गेंदा। जो गेंदा होता है, गेंदा आपका, इसी को मैरीगोल्ड बोलते हैं, इंग्लिश में मैरीगोल्ड बोलते हैं, और ये बिहार का राजकीय फूल है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु, स्टेट एनिमल की बात करेंगे, राजकीय पशु की बात करेंगे तो ये है बैल, ऑक्स। बिहार का राजकीय पशु है। बिहार का राजकीय पक्षी की बात करेंगे। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए सभी में स्टार लगा हुआ है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया, स्पैरो। बिहार में प्रमंडल कितने हैं? प्रमंडल कितने हैं ये बताना है। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। मैं आपको 9 प्रमंडल आपको याद होना चाहिए। बिहार के जितने भी 9 प्रमंडल हैं वो सभी आपको याद होना चाहिए। बिहार में कितने जिले हैं? वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और जब 15 नवंबर 2000 को जब बिहार झारखंड से बिहार से अलग हुआ था, तब बिहार में कितने जिले बचे थे? उस टाइम पे 37 जिले बचे थे, लेकिन जो लास्ट में एक जिला जुड़ करके 38वां जिला बना था। 38वां जिला कौन सा है? वो अलवर था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में कितने अनुमंडल हैं ये बताना है। बिहार में कितने अनुमंडल हैं
ये बताइएगा। तो यहाँ पे 101 अनुमंडल हैं बिहार में। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो टोटल 21 विश्वविद्यालय हैं बिहार में। और क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करेंगे, यह है पटना। पटना में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। और अगर सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या की बात करेंगे, नगरीय जनसंख्या भी सबसे अधिक पटना में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है आपका शेखपुरा। शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है और बिहार के पटना में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अब लिंगानुपात की बात करेंगे तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और हर बार पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है आपका मुंगेर। मुंगेर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? देखिए सबसे कम तो मुंगेर है, लेकिन सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। गोपालगंज आपका सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा गोपाल का लिंगानुपात कितना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए इस क्लास में आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे। ये 5 से 10 क्वेश्चन आपको जो है बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर आप देख करके आप बता सकते हैं, या जैसे 16 नंबर से गोपालगंज का लिंगानुपात पूछा है तो आप 16 नंबर से बता सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं गोपालगंज का लिंगानुपात इतना है, और अगला कोई क्वेश्चन होगा तो उसके बारे में लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। इससे क्या होगा, आपको नॉलेज होगा। और आप जितने ज्यादा लिखते हैं कोई चीज तो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिटरेसी रेट की बात करेंगे, सबसे अधिक लिटरेसी रेट, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता है रोहतास की। जो रोहतास जिला है, रोहतास जिले की साक्षरता सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में सबसे कम, देखिए सबसे अधिक तो रोहतास का है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाले जिले में आपका आता है पूर्णिया। पूर्णिया कौन से स्टेट से लगा हुआ है? अगर आपसे पूछ ले कभी कि पूर्णिया कौन से स्टेट से लगा हुआ है, कौन से दूसरे राज्यों से लगा हुआ है, तो ये वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है पूर्णिया। और बिहार का जो पूर्णिया जिला है सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? अब वर्षा वाला जिला पिछली बार पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो यह है किशनगंज। किशनगंज जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला, देखिए अगर सबसे अधिक पूछ सकते हैं तो सबसे कम भी पूछ सकता है, लेकिन आपको दोनों याद रखना है। सबसे ज्यादा अगर कभी पूछता है कि सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है तो वो है किशनगंज। किशनगंज यहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? ये है आपका औरंगाबाद। औरंगाबाद आपका दक्षिण में, बिहार के दक्षिण में स्थित है, गया वाले डिस्ट्रिक्ट, गया से लगा हुआ है। अगला है 21, बिहार में सबसे ज्यादा ठंड किस जिले में पड़ता है? सबसे ज्यादा ठंड किस जिले में पड़ती है बिहार में, ये बताना है। तो बिहार में सबसे ज्यादा ठंड गया जिले में पड़ती है, ये आप याद रखेंगे। बिहार में सबसे ज्यादा ठंड किस जिले में पड़ती है? गया जिले में। 22 नंबर प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर है पटना, अभी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है? जो बिहार शब्द है इसका मूल अर्थ क्या है? तो बौद्ध जो थे, बौद्धियों के रहने की जगह, तो बौद्धों को रहने का स्थान या बौद्ध मठ। अधिक बौद्धियों के यहाँ पे बौद्ध बहुत अधिक संख्या में रहते थे और यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध मठ हैं। इसके कारण ही बिहार शब्द का मूल अर्थ पड़ गया बिहार। 24 नंबर प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। तो बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को बिहार में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू होता है। और दांडी यात्रा, अगर यहीं पे आपसे पूछ ले कि दांडी यात्रा कब शुरू होती है? दांडी यात्रा ये 12 मार्च से शुरू होती है और 6 अप्रैल को खत्म होती है। 12 मार्च 1930 से शुरू होकर के 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा होती है। लेकिन 15 अप्रैल, इससे जस्ट लगभग 8 से 9 दिन बाद
तो बिहार में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू होता है 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब शुरू हुई? मतलब बिहार में पृथक जो प्रांत है, अलग प्रांत बनाने के रूप में गठन की मांग कब पहली बार प्रस्तुत की गई थी? ये 1906 में प्रस्तुत हुई थी, बिहार में पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग। अगला प्रश्न है 26, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ था? ये 1580 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में बिहार का गठन हुआ था। 27 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए हाल ही में लोकसभा इलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे आपसे लोकसभा से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और देखिए जून माह की करंट अफेयर्स आपकी आ चुकी है, जून 2024 की करंट अफेयर्स आ चुकी है और कल इसकी क्लास आएगी। जून 2024 करंट अफेयर्स की क्लास आएगी। और मैं आपको बता दूं, जो भी साथी बीपीएससी टीआरई का एग्जाम देने वाले हैं, उसमें सिर्फ जून तक का ही करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। जो आपके 27 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 30 तारीख तक होगा। उसमें जो करंट करवाएंगे, इसमें पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर्स होगा और बस इसी को आप करके चले जाइएगा, आंख मूंद के इसी को करंट अफेयर्स करके चले जाइएगा। इसमें कम से कम 700 से 800 क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं, और ये करके आप चले जाएंगे, यकीन मानिए आपका कहीं से भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये जरूर कीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य हैं। और बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ये 40 लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। पिछली बार देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना विधानसभा में कितने विधानसभा सीटें हैं। जो पटना है, पटना में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो यहाँ पे आपको बता देते हैं, पटना में आपकी 12 विधानसभा सीटें थी। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं 40। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में होती है। बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? अब राज्यसभा की सीटें की बात करेंगे तो यहाँ पे 16 राज्यसभा सीटें हैं, ये भी आप याद रखेंगे। लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा सीटें 16 हैं। विधानसभा सीटें कितनी है? तो ये है 243। 31 नंबर प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो अभी बताया था आपको 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग होता है। अगला प्रश्न है 32, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? जो बिहार और उड़ीसा है, इन दोनों का आपस में विभाजन कब हुआ था? ये यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ, बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन है ये 1936 में होता है। 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन होता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, इन्हीं को बोलते हैं जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण, और ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक होते हैं। अगला प्रश्न है 34, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? ये थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। देखिए इस क्लास को करने के बाद आपका 70 to 80% बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। 70 to 80% जो स्पेशल बिहार है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहीं से बिहार स्पेशल पूछता है, अगर 2 से 4 क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं तो आपको यकीन मानिए आपको ये क्वेश्चन आते भी होंगे और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जिन लोगों की अभी तैयारी नहीं हुई है, जो बिहार स्पेशल अभी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो जरूर देखें। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? ये थे बाबू महेश्वर प्रसाद। और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, सर्च करेंगे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर के डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1922 का अधिवेशन है ये गया में हुआ था। और 1912 में भी एक अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यानी कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसके बारे में बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 36 नंबर प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह है सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी बिहार में किसान सभा की स्थापना। जहां पे भी किसान सभा किसान नेता की बात आएगी वहां पे बिहार में सहजानंद सरस्वती, आप आंख मूंद के आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि हर जो किसान सभा है किसान आंदोलन में
सहजानंद सरस्वती ने बहुत ज्यादा काम किया है। और ये अगर मूल रूप से बात करें कि सहजानंद सरस्वती कहाँ से थे, ये यूपी के थे, यूपी के गोरखपुर से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न 37, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? अर्थात बिहार राज्य जो है ये बंगाल से कब अलग होता है? ये 1912 में अलग होता है। 1912 में जो आपका जॉर्ज पंचम होते हैं वो जब आते हैं तो बिहार को बंगाल से पृथक करते हैं। मतलब उन्हीं के द्वारा बिहार को बंगाल से पृथक किया गया और 1912 में ही जो है दिल्ली को कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न 38, 1857 की क्रांति के बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो आप यही क्वेश्चन आप 2 घंटे पढ़ते और यही क्वेश्चन आप आधे घंटे में लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे वो आपको ज्यादा बेनिफिट है, आप 2 घंटे तक कंप्लीट 100 क्वेश्चन करें या आधे घंटे में 100 क्वेश्चन कर लें, आपको ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम बचेगा। और इसे आप कहीं पे भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब जैसे आप ट्रेन में हैं कहीं पे भी हैं तो इसे बाद में भी एक बार रिवाइज के तौर पे देख सकते हैं। 1857 की क्रांति के बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह थे और ये आरा जगदीशपुर से बिलोंग करते हैं। आरा जगदीशपुर से बिलोंग करते हैं, जगदीशपुर से संबंधित है। 39 नंबर प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? प्रांतीय राजधानी ये शेरशाह सूरी ने बनाया था, प्रांतीय राजधानी पटना को। 40 नंबर प्रश्न है, बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान का नाम क्या है? बिहार के जो सबसे अधिक लोकप्रिय सुल्तान है उनका नाम है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने बिहार में बहुत सारा काम करवाया था। उन्होंने बिहार में नहरें, सिंचाई की व्यवस्था की थी। ये सभी कार्य जो है बिहार में लोकप्रिय सुल्तान के नाम से, इसीलिए बिहार में शेरशाह सूरी को जाना जाता है। ये सासाराम बिहार में इनका मकबरा भी है शेरशाह सूरी का। सासाराम बिहार में इनका मकबरा भी स्थित है शेरशाह सूरी का। 41 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को किसने नष्ट किया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके वैभव को किसने नष्ट किया था? ये बख्तियार खिलजी। जो बख्तियार खिलजी थे ये इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था, नष्ट कर दिया था एक तरह से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, बिहार की राजनीतिक शैक्षणिक शक्ति किस काल में सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? ये मध्यकाल में। जो बिहार की राजनीतिक शैक्षणिक शक्ति है ये मध्यकाल में खंडित हुई थी। 43 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? वो थे अकबर। अकबर ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था, याद रखेंगे। 44 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये थे उदयन। पाटलिपुत्र के जो संस्थापक हैं उदयन को माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी इन्हीं को ने जो है इसकी स्थापना की थी। और उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह, जो राजगृह है, राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने वाले पहले शासक थे उदयन। और यहाँ पे राजगृह की जो राजधानी किसने बनाया था? तो राजगृह की स्थापना, जो राजगृह राजधानी है, सर्वप्रथम हरेक वंश के शासक बिंबिसार ने बनाया था। और अकबर की बात करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए अकबर का शासनकाल कब से कब, कई बार पूछ लेता है कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक था। तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहता है। इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, अभी बता चुके हैं आपको। 46 नंबर प्रश्न है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? बिहार में मुगल स्थापत्य कला की बात करेंगे तो वहां पे मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर यहाँ पे मुगल कला से क्वेश्चन आएगा, मुगल स्थापत्य कला से, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मनेर स्थित शाह दौलत, मनेर स्थित मकबरा किसका मकबरा है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? आप लोग उसमें कई सारे मकबरे के नाम दे देंगे, लेकिन आपको याद रखना है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा मुगल स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 47 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में से कौन एक धर्माचार्य था? वो था बहबहानी, इसका नाम था बहबहानी। और ये मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में से एक धर्माचार्य था। ये न्यू क्वेश्चन है। न्यू क्वेश्चन क्या है? ये बहुत लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं।
पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मोरक्को से आने वाला यात्री कौन था, तो उसमें इब्न बतूता उसका राइट आंसर हो गया था। लेकिन मध्यकाल में अगर बात करेंगे तो मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में behबहानी धर्माचार्य था। अगला प्रश्न है 48। बिहार पर उर्दू भाषा में किसके द्वारा ऐतिहासिक रचना की गई लिखी गई थी? उर्दू भाषा में, तो उर्दू भाषा में किसके द्वारा ऐतिहासिक रचना लिखी गई थी? ये थे साद अजीदाबादी। शाह अजीदाबादी के द्वारा बिहार पर उर्दू भाषा में किसके द्वारा ऐतिहासिक रचना लिखी गई? शाह अजीदाबादी ने। क्वेश्चन नंबर 49। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? यह कब हुआ था? जो बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1919 ईस्वी में बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना होती है। 50 नंबर प्रश्न है। देखिए अभी तक हम 50 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो ये 1915 में होती है। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना 1915 में होती है। और आप सभी जो है क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्पेशल लेके आया हूँ, ताकि आप लोग को एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ताकि आपको ये ना सोचने को मिले कि आपने अगर ये क्लास कर ली होती तो आपका सिलेक्शन हो जाता। देखिए 2-4 नंबर से ही सिलेक्शन रुकता है और हो जाता है। अगर आप 2-4 क्वेश्चन भी, जैसे आप मेरिट जाती है 290, तो आप अगर 285 में ही रह जाएं तो क्या मतलब, अगर आप 5 क्वेश्चन और लेके आएंगे तो आप 290 जो मेरिट है उसको क्रॉस कर जाएंगे। और आपको टारगेट बनाना है इस बार 95 प्लस का। 95 प्लस का टारगेट जरूर रखिएगा, आपको आराम से हो जाएगा बीपीएससी तैयारी में। 51 नंबर प्रश्न है, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? पटना संग्रहालय की स्थापना कब होती है? ये 1919 में होती है। देखिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ 95, जब आप 95 का टारगेट बना के चलेंगे तो आपका 85 to 90 नंबर आराम से आ जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश के शासक कौन थे? मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे कृष्णगुप्त। 53 नंबर प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? ये थे पीटर मुंडी। पीटर मुंडी बिहार आने वाले पहले अंग्रेज यात्री थे, ये आप याद रखेंगे। 54 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? वो था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कब गद्दी पर बैठते हैं? जो शाह आलम द्वितीय हैं, ये शाह आलम द्वितीय ये सबसे लास्ट में आते हैं। ये देखिए शाह आलम प्रथम, ठीक है, शाह आलम प्रथम जो आपके औरंगजेब के पुत्र थे, शाह आलम प्रथम। इसके बाद शाह आलम द्वितीय अकबर द्वितीय के पुत्र होते हैं, ये सबसे अंत में आते हैं। और इनका जो ये मुगल शासक राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में होता है और ये अंतिम मुगल शासक होते हैं। अगला प्रश्न 55, बाबू कुंवर सिंह ने कहां पर बंदूक तथा गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? बंदूक और गोला बारूद बनाने का जो कारखाना है ये स्थापित किया था इन्होंने जगदीशपुर में। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पता रहा होगा, पता चल गया। अगर जिनको पता था तो उनका रिवीजन हो गया। याद रखेंगे, बंदूक और गोला बनाने का सामान, यह कारखाना इन्होंने आरा जगदीशपुर में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा है मैथिली, और ये बिहार की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली पहली क्षेत्रीय भाषा बन गई है। याद रखिए मैथिली इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57, बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक का नाम क्या है? बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक का नाम क्या है? तो यह है इलाहाबाद बैंक। बिहार में सबसे पहले इलाहाबाद बैंक को ही स्थापित किया गया था, याद रखेंगे। 58 नंबर प्रश्न है, बिहार में सबसे भीषण बाढ़ कब आई थी? बिहार में अगर सबसे भीषण बाढ़ की बात करेंगे तो कब आई थी? 1975 में। वर्ष 1975 में बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आई थी, जिसमें बहुत अधिक जनधन और यहाँ पे बहुत अधिक नुकसान हुआ था बिहार का। 59 नंबर प्रश्न है, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? तो ये सोन बहुउद्देशीय परियोजना है, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना है। 60 नंबर प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है? 40 है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका, कोई बात नहीं।
आपका रिवीजन हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, बिहार में स्थापित पहला चीनी मिल कहाँ कब और कहाँ स्थापित हुआ, ये बताना है। ये 1904 ईस्वी में भड़ौरा में स्थापित हुआ है, याद रखेंगे। बिहार में पहला चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित हुआ, 1904 ईस्वी में भड़ौरा में स्थापित हुआ था। 62 नंबर प्रश्न है, बिहार में स्थापित प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ था। प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ था और ये कब स्थापित हुआ, याद रखेंगे। मुजफ्फरपुर में 1978 में यह स्थापित होता है, याद रखेंगे। मुजफ्फरपुर 1978 ईस्वी। अगला प्रश्न है 63, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे। नालंदा महाविद्यालय जो है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे। हर्ष देवपाल एवं धर्मपाल। हर्ष देवपाल और धर्मपाल ये तीनों ऐसे शासक थे जिन्होंने नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान दिया था। तीनों शासकों के नाम याद रखेंगे। 64 नंबर प्रश्न है, आम की कौन सी प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, लेकिन अभी तो वर्तमान में हर जगह ये पाई जाती है, लेकिन अगर फेमस की बात करेंगे कि प्रसिद्ध कहाँ की है, ये बिहार आम की सफेदा जो प्रजाति है ये केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। ये वहां का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, सफेदा ये बिहार में फेमस है। 65 नंबर प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। अमरकंटक में तो ये सोन नदी जो है ये बिहार में भी बहती है, लेकिन इसका उद्गम की बात करेंगे तो ये सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, याद रखेंगे। कौन सी श्रेणी से, मैकाल श्रेणी से। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 3 में, मैकाल श्रेणी से कौन सी पहाड़ी निकलती, मतलब सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, लेकिन कौन सी श्रेणी से निकलती है, ये मैकाल श्रेणी से निकलती है। 66 नंबर प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना की बात करेंगे तो ये बरौनी में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। 67 नंबर प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। बिहार देश में अग्रणी है मखाना। मखाना के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी स्थान रखता है, सबसे आगे है। 68 नंबर प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। जो डालमिया नगर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात चमड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बिहार का डालमिया नगर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है हाजीपुर। हाजीपुर केला उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है छोटे केले मिलते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी गए होंगे या एग्जाम वगैरह देने गए होंगे तो देखा होगा, जो बिहार से ही उन्होंने तो देखा ही है। हाजीपुर का जो केला है वो बहुत प्रसिद्ध है, छोटा होता है लेकिन मीठा बहुत होता है, तो उसकी एक क्वालिटी है, ये बहुत मीठा होता है। 70 नंबर प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ये नवादा जिले में स्थित है। बिहार का जो ककोलत जलप्रपात है ये नवादा जिले में स्थित है। 71 नंबर प्रश्न है, कौन सी झील बिहार में स्थित है। ये अनुपम झील बिहार में स्थित है, ये आप याद रखेंगे, अनुपम झील। अगला प्रश्न है 72, नालंदा विश्वविद्यालय क्यों विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय ये क्यों विश्व प्रसिद्ध था। ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। और आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। देखिए यहाँ पे बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, तो वो था राल्फ फिच। राल्फ फिच बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। 74 नंबर प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। और प्रथम मौर्य सम्राट की स्थापना किसने की थी, या पहला मौर्य सम्राट कौन था, तो वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, तो बृहद्रथ को हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करते हैं। यहाँ से अंतिम मौर्य सम्राट खत्म हो जाता है। यहाँ पे याद रखेंगे, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करते हैं। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। 75 नंबर प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। और दोस्तों आज की क्लास यहीं पे आपकी समाप्त होती है। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको
टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, और जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां से आप इसको जो है ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हो, और पीडीएफ से आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, जिससे आपको कंप्लीट बिहार स्पेशल का रिवीजन और अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपनी तैयारी को जोरदार बनाते रहिएगा। कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे स्क्रीनशॉट दे करके उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके सभी आंसर का जवाब देने की। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।